संत समाज, ब्राह्मण समाज, भक्त समाज, माताएं, बहनें, हम उम्र साथी, छोटे छोटे बच्चे, नगरवासी, पुरवासी, जितने भी आप श्रोतागण हैं, उन सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गंगा माँ का किनारा है। गंगा माँ कण कण की आवाज से बहती हुई जा रही है। शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रवाह है। चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। राजा परीक्षित के हृदय में भारी वेदना है, भारी पीड़ा है। उनके हृदय में पश्चाताप है। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूं, निश्चित घोर नरक में पड़ूं। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूं। आज मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है, एक ब्राह्मण का अपमान हुआ है, एक संत का अपमान हुआ है, जो मेरे पूर्वजों ने, किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरे पूर्वज विषम परिस्थिति में रहे, बहुत विषम परिस्थिति में रहे, परंतु उन दादाओं ने, मेरे ने, किसी ने भी संत ब्राह्मणों का अपमान न किया। मेरे द्वारा जो अपमान हुआ है, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने शमीक ऋषि का अपमान कर दिया है। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। आज और कल में केवल भेद इतना ही है। आज हम लोग अपराध करके स्वीकार नहीं करते हैं और कल स्वीकार कर लेते हैं। राजा परीक्षित राजा है और चक्रवर्ती राजा है, कोई साधारण राजा नहीं है, परंतु फिर भी वो अपने को स्वीकार लेते हैं कि मेरे द्वारा अपमान हुआ है, मैंने एक संत का अपमान किया है। और राजा इस अपराध को स्वीकार नहीं करेगा और दंडित नहीं होगा तो ये परंपरा बन जाएगी, कोई भी संत महात्माओं का अपमान कर देगा। इसलिए राजा ने तत्काल स्वीकार कर लिया कि मेरे द्वारा अपमान हुआ है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हुआ हो, चाहे कली के प्रभाव से ही क्यों ना हुआ हो, चाहे भूख और प्यास के कारण क्यों ना हुआ हो, शारीरिक रोग के द्वारा क्यों ना हुआ हो, मानसिकता के कारण क्यों ना हुआ हो। यह अनिवार्यता नहीं कि आप अपराध करेंगे, लोभ लालच से ही करेंगे तभी तुम अपराधी कहे जाओगे। ये भागवत इशारा करती है कि आप लोग किसी भी प्रकार से अपराधी हो जाते हो तो वो उसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि विवेक तुम्हारा तुम्हारे साथ है। उसका साथ छोड़ा क्यों तुमने। भाई, ये विवेक वाला रोग भी खाज खुजली के समान है। खुजली का रोग तभी आपसे दूर होगा जब आप लोग संयम बरतेंगे। दवा के साथ में आप संयम से रहेंगे। खुजाने पर थोड़ा रोकेंगे खुजाने को, तब ये जल्दी से सही होगा। ऐसे ही ये विषय हैं, विषयों को विवेक से आप लोग संभाल के रखोगे तभी ये रहेंगे, नहीं तो इन्हें जब छूट दे देंगे तभी ये व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, कोई भी क्यों नहीं हो, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए जो अपराध तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना है। आज अपराध हो जाए, बीच सभा में हो जाए, सबके सामने हो जाए, फिर भी मिथ्या बोल दे, झूठ बोल दे, मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं किया है, और पकड़ भी जाए, जेल भी चला जाए, सजा भी मिल जाए, फिर भी कहेगा मैंने नहीं किया। तो मिथ्या बोलना, झूठ बोलना हमने प्रारंभ कर दिया। आज और कल में भेद केवल राजा परीक्षित ने स्वीकार कर लिया। जब अपराध स्वीकार कर लिया है तो संतों ने ही उन्हें क्षमा दान देने का निर्णय ले लिया है, अर्थात उन्हें अपनी शरण में ले लिया है। राजा परीक्षित आज रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पिताश्री, मेरे दादाश्री, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी धरोहर को सुरक्षित ना रख सका, आपकी परंपरा को मैं निभा ना सका, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मुझसे एक ब्राह्मण का अपमान हो गया है। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूं, निश्चित घोर नरक में पड़ूं, निश्चित में घोर नरक का अधिकारी हो गया हूं। ये राजा परीक्षित की वेदना है, पीड़ा है।
विषम परिस्थिति में भी जो कभी भी किसी का अपमान नहीं करते थे, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना रही, कड़वे शब्द ना बोले। दादा भीष्म के सामने कड़वे शब्द ना बोले। धृतराष्ट्र की मन बुद्धि सबको जानते हुए भी, मन की वृत्ति को जानते हुए भी, परंतु धृतराष्ट्र के सामने कभी दादा उन्हें अपमान भरे शब्द ना बोले। यहां तक की अवस्था है कि मेरे दादा विषम परिस्थिति में थे, वनवास का कष्ट सहा, सब काम कर, युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध निश्चित हो गया, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, फिर भी उन्होंने धर्म को ना छोड़ा। एकाएक सेनाओं के बीच से एक शब्द फूट उठा है कि देखो युधिष्ठिर अपने रथ को छोड़ चुके हैं, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। यह दुर्योधन चिल्लाने लगा। युधिष्ठिर महाराज जब दोनों सेनाएं तैयार हो गई थी, युद्ध होने ही वाला था, एकाएक ही रथ के पृष्ठभाग से उतर जाते हैं और चलने लगते हैं कौरवों की सेना की ओर। दुर्योधन का मन विचार है, अपनी बुद्धि रही है, उसने निर्णय कर लिया कि अब युधिष्ठिर युद्ध नहीं करेगा। युधिष्ठिर चलते आ रहे। दादा भीष्म भी विषम परिस्थिति में तो हुई कि ये क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते, परंतु धर्मराज है। चलते चलते दादा भीष्म के सामने खड़े हो गए। दादा करुणा के आंसू हैं, आंखें सजल हैं। दादा मेरे सामने बहुत विषम परिस्थिति है आज, मैं नहीं चाहता था कि युद्ध हो, परंतु मैं युद्ध को रोक ना सका, और युद्ध भी आपसे है, अपनों से है, और हर युद्ध करने वाले की ये कामना होती है कि वो विजयी हो, ये अभिलाषा है। मुझे युद्ध करने की आज्ञा दे, मैं आपके कहे बगैर युद्ध न कर सकूंगा, आप मुझे आज्ञा दे। चरणों में गिर पड़े। दादा भीष्म उतर आए। युधिष्ठिर को जो चरणों में पड़ा देखा, उठा लिया, हृदय से लगा लिया, कांधे को सहलाने लगे। पुत्र, तू धर्म के पुत्र है। विषम परिस्थिति जीवन में कई बार आती हैं, ऐसा धर्म संकट आता है, पर धर्म संकट को जो पार कर लेता है वही श्रेष्ठ मानव है। अरे तू धर्मराज है, धर्म तेरे साथ है, माधव तेरे साथ है। यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां योगेश्वर कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां तो विजय निश्चित है। जहां मेरा आशीर्वाद है, विजयी भव, विजयी भव, ये उसके हृदय से निकल रहा है जो उन्हीं से लड़ रहा है। आज ऐसी अवस्था को याद करके, ऐसी चर्चाओं को सुन करके, विषम पायन आर्य से चर्चाएं सुनी है राजा परीक्षित ने, तो रो पड़ते हैं कि मेरे दादा कैसे थे, और मैं जो कोई प्रयोजन नहीं था, कोई बात भी नहीं थी, और मैंने एक संत का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया। ये ठीक नहीं, बस ये ठीक नहीं किया मैंने। गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े हो गए। गुरुदेव, विषम परिस्थिति है मेरी, मैं नहीं चाहता था युद्ध। मैंने आपसे अस्त्र शस्त्र सीखे, परंतु इसके लिए नहीं थे कि ये अस्त्र शस्त्र आपके सामने ही खड़े होकर के मैं इन्हें प्रहार चलाऊं, आप पर ही मैं प्रहार करूं, परंतु ये विषम परिस्थिति सामने है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य से उतर आते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे शिष्य इस धराधाम में दोबारा पैदा ना होंगे, दोबारा नहीं होंगे। अरे धर्मराज, तूने मेरा हृदय जीत लिया है, तूने मेरा हृदय जीत लिया है। निश्चित तेरी विजय होगी, निश्चित तेरी विजय होगी। जा, मेरा आशीर्वाद है। हे गुरुदेव, मेरी विजय कैसे हो सकेगी? दादा चिरंजीवी है, इच्छा मृत्यु है, और हाथ में शस्त्र हो तो फिर कहना ही क्या है। जो अपने गुरु को भी युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं, उन्हें कौन रोकने वाला है? आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो,
तुम्हें कौन हराने वाला है? क्या पगले हमने आशीर्वाद दिया है तुझे? ये गुरु द्रोणाचार्य की वाणी है कि हमने आशीर्वाद दिया है। भीष्म ने तुझे आशीर्वाद दिया है रे, इसे तू कमजोर मत समझ, इसे तू अधूरा मत समझ। ये अधूरापन नहीं है। इस बात से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया में। जिन लोगों को वृद्धों का आशीर्वाद नहीं मिलता, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, सर्व समाज का आशीर्वाद नहीं मिलता है, वो मेधावी नहीं होते। उनको जीवन की यात्रा में सफलता नहीं मिलती है, वो अधूरे रह जाते हैं। वयोवृद्धों का साथ करोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, आप ज्ञानवान होंगे। दान पुण्य करोगे, यशवान होंगे। अरे आप लोग इस सीखिए, इसे जानिए, शास्त्र वैसे ही नहीं बने हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद ले रहे हैं, कृपाचार्य जी के पास गए हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। मामा के पास गए, उनका भी आशीर्वाद, जो वयोवृद्ध थे उन सबसे आशीर्वाद लिया है। युद्ध करने से पहले आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग कमजोर तो कहीं समझे ही नहीं। महाभारत का युद्ध आशीर्वाद पर रखा हुआ है। जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है वो बलशाली होते हुए, सब कुछ होते हुए 11 अक्षौणी सेना के अधिपति है दुर्योधन। कोई साधारण नहीं है, फिर भी उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों? क्यों? अहंकारी व्यक्ति है, उसके हृदय में भक्ति नहीं है, नवता नहीं है, झुकता नहीं है, समर्पण नहीं होता है, उसमें अकड़ है, अहंकार है। उसका परिणाम कि 100 होते हुए भी कोई ना बच सका और 5 होते हुए कोई मर ना सका। ये आशीर्वाद का गुण है। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे शिष्टाचार व्यवहार से दुश्मन भी क्यों ना हो, तुम्हारा कितना भी गहरा दुश्मन क्यों ना हो, वो भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद की झड़ी लगा ही देगा। कितनी विषम परिस्थितियां कितनी बार ना रही होंगी पांडवों के साथ। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन तो प्रण कर लेते हैं कि कल मैं जयद्रथ को मार दूंगा, क्योंकि जयद्रथ को ही केंद्र बनाया गया, और यदि ऐसा ना कर सका तो मैं अग्नि में जल के खत्म हो जाऊंगा। अग्नि में जल के खत्म हो जाऊंगा मैं। विषम परिस्थिति सामने होती, कभी के आवेश में हम लोग बहुत कुछ कह डालते हैं। आज की सी बात तो है नहीं कि क्रोध में कह दिया है, कोई बात नहीं भाई, क्षमा मांग ली, खत्म हो गया बात। परंतु नहीं, चाहे कैसे भी कही हो, हमने प्रण किया है कि कल के युद्ध में जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो हम अग्नि में जल के मर जाएंगे। माधव है, माधव शाम को चिंतित बैठे हैं। माधव कैसे बैठे हो? 5 भैया बैठे हैं। हे बड़े भैया, मैं करूं क्या? अर्जुन है, उतावलेपन में प्रण कर लिया कि कल जयद्रथ को मार दूंगा। तो माधव, तुम्हारे होते हुए क्या क्या नहीं हो सकता है दुनिया में? आप नहीं समझ पाएंगे भैया। जयद्रथ को मारने पर भी तो हमें हानि है भाई। मारने से क्या हानि है? हाँ, इनके पिता वैद्रथ ने तप किया है, शंकर भगवान से वरदान प्राप्त किया है, जो भी मेरे पुत्र को मारेगा उसके द्वारा जो शरीर है, अधर है, शरीर है, सर है, वो पृथ्वी का स्पर्श करेगा, जिसके द्वारा, जिसको निमित्त मान करके उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन यदि जयद्रथ का वध करता है तो अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, अर्जुन भी मर जाएगा। कृष्ण भगवान कह रहे, परंतु मैं अर्जुन को नहीं चाहता कि उससे कैसे भी किसी प्रकार की हानि हो, अर्थात अर्जुन मरे। मैंने प्रण किया है, सखा मैं ऐसी, मेरा सखा है, अर्जुन है तब तक मैं हूं, और मैं हूं तब तक अर्जुन है। अर्जुन और हम दो नहीं है, हम एक ही हैं। मानो या माधव ये बताना चाहते हो, हम नर नारायण है, हम एक ही हैं, हम अनेक नहीं। चिंता चारों ओर छा गई कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो। कौरवों ने भी यही प्रण किया था कि आज कैसे भी जयद्रथ को ही बचा लिया जाए। बहुत दूरी पर खड़ा किया है। युद्ध जब प्रारंभ होता है तो बहुत सबसे पीछे जयद्रथ है, उससे
सामने अनेकों वीर हैं जो जयद्रथ तक नहीं पहुंचने देना चाहते। नाना प्रकार के ऐसे ऐसे लोग लगा दिए कि किसी भी अवस्था में अर्जुन ना पहुंच सके। महाभारत बताया है, संध्या काल हो जाती है, शाम होने लगती है, अर्जुन बहुत चिंतित है, जयद्रथ बड़ा खुशी मनाता है कि अब संध्या काल हो गए। यहां तक स्थिति आ जाती है कि सूर्य भगवान भी ढक जाते हैं, अर्थात छुप जाते हैं, अस्ताचल में चले जाते हैं। अर्जुन शस्त्र रख देते हैं। कौरवों में खुशी की लहर है, चारों तरफ भेरी बजाई जाती है, शंख नगाड़े बज जाते हैं कि अब अर्जुन अग्नि समाधि लेगा, अर्जुन अग्नि में जल के खत्म होगा। ये महाभारत की भागवत श्रीमद् भागवत कथा बड़ी दिव्य कथाओं में से कथाएं आती हैं जो हमें अतीत तक, हमें हृदय तक, भूतकाल से लेकर भविष्य वर्तमान सबको हिला देती है। अर्जुन आज्ञा देते हैं, अरे सहदेवा चिता तैयार कर दे, मैं अपने प्रण को पूरा न कर सका तो मेरा एक प्रण तो पूरा होगा ही होगा। मैं आज अग्नि समाधि ले लूंगा, अर्थात अग्नि में चल जाऊंगा। बड़ा कठिन होता है जब भाई का आदेश न माने तो भी विषम परिस्थिति है। सहदेव लकड़ी संजोड़ने लगते हैं। ये 2 बार ऐसा हुआ है, छोटे भाइयों पर बड़ी पीड़ा होती है। जब सीता जी का परीक्षण हो रहा था उस समय लक्ष्मण भैया को यह आदेश दिया गया कि सीता जी के लिए अग्नि की व्यवस्था की जाए, था एक विशाल अग्नि प्रकट की जाए। और वही स्थिति सहदेव के सामने आ जाती है, परंतु जो होना है वो तो हो गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, रथ से उतर गए। माधव हाथ जोड़े, अरे क्यों रोता है रे, तूने ही प्रण किया है, जयद्रथ को ना मार सका तो अग्नि सामने है, एक प्रण को तो पूरा कर। नहीं माधव, इस बात का मुझे दुख नहीं है कि मैं आज जीवन विश्राम कर रहा हूं, मैं अग्नि समाधि लेने जा रहा हूं, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि आने वाला युग ये कहेगा कि कृष्ण का सहयोग होते हुए भी, कृष्ण का साथ होते हुए भी मैं अपने प्रण को पूरा ना कर सका, अपने पुत्र के आताताई बदकारी बद को उसका बद ना कर सका। आने वाला युग तो पहला चल लगाएगा, कौरव क्या कर रहे हैं, देख लो किन चिल्ला रहे हैं कि क्या कर लिया तेरे कृष्ण ने, अब गीदड़ की मौत मरेगा, इस चिल्ला रहे हैं। माधव आप पर उंगली उठाई जा रही है। अरे पगले, मुझ पे कोई उंगली उठाए हाथ उठाए से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो नियति का निहित है वो तो करना पड़ेगा। तूने जो प्रण किया है उसे पूरा कर, हमारा और तेरा जो मिलन है वो जहां तक है तो वहीं तक रहेगा। और ऐसा नहीं कि इसी युग में मिल रहे हैं, हम बार बार मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, संयोग हुआ तो हम फिर भी मिलेंगे। 2 कदम चले होंगे, अरे अर्जुन ठहर, कहां जा रहा है तू? पर भगवान अग्नि, अरे अग्नि में जब प्रवेश करना, अपना तरकस कांधे पे चला, हाथ में धनुष ले और बाण ले। दिव्य अस्त्रों को किसके लिए छोड़े जा रहा है? दिव्य अस्त्र अपने हाथ में रख तू, इन्हीं को साथ में ले करके अग्नि समाधि ले रहे। इतनी ही बातें कर रहे थे तो जयद्रथ तो सब भीड़ को चीरता हुआ आ गया कि अर्जुन अब कैसे मरता है, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही सामने आया, देख ले, जयद्रथ को मारना चाहता है, शेर को गीदड़ मारना चाहता है, मरेगा कुत्ते की मौत। क्या कर लिया तेरे कृष्ण ने? तो तुझे बड़ा गर्व था अपने कृष्ण पर। बहुत कड़वी कड़वी बातें बोली जा रही थी जो असहनीय बातें थी, परंतु माधव जिसको रक्षा करना चाहे, जिसे बचाना चाहे, भगवान जिसे बचाना चाहे, उन्हें कौन मार सकता है?
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान मारने वाले हैं, जब मारना चाहे तो उसे नहीं बचा सकता है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में आया है। बहुतों ने बचने का प्रयत्न किया कि मैं किसी भी प्रकार ना मरूं, जल में मरूं ना, अग्नि में मरूं ना, बाहर मरूं ना, ऊपर मरूं ना, नीचे मरूं ना, दिन में मरूं ना, रात में मरूं। कितने कैसे कैसे वरदान नहीं पाए। अस्त्र से मरूं ना, शस्त्र से मरूं ना, मानव से मरूं ना, पशु से मरूं, कैसे भी ना मरूं, ऊपर नीचे कहीं ना मरूं। परंतु भगवान की सत्ता तो बड़ी विचित्र है। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहां पर हिल न सकेगा एक पत्ता। उसी का सोचा यहां पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे भगवान मारना चाहे तो वो से कोई नहीं बचा सकता। हिरण्यकश्यप जैसे न बच सके तो जयद्रथ की तो साम विसाथी क्या है। और जो शरण में है वो दुखी हो जाए, वो इस प्रकार की मौत मर जाए, ये भगवान से नहीं हो सकता है। जैसे अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं, जयद्रथ कड़वे शब्द बोल ही रहा है। यहां भगवान ने अपनी ऐश्वर्य लीला का सहारा लिया। देखिए भगवान दो प्रकार की लीला करते, माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला। ऐश्वर्य लीला अपनी ईश्वरीय शक्तियों का सहारा लिया जाता है, और माधुर्य लीला में साधारण मानव की भांति होते हैं। उनमें ऐश्वरीय शक्ति नहीं होती है। खाना पीना, रहना सहना, बोलना चालना, रोना रूठना मटकना, ये सब काम साधारण मानव जैसे होते हैं। यदि मटकी हाथ नहीं आ रही है तो ऐश्वर्य लीला के द्वारा उस लंबे हाथ नहीं करेंगे। वो बड़े अष्ट सिद्धियों का या निधियों का कोई उपयोग नहीं करेंगे कहीं भी। जैसे भगवान ईश्वर हैं तभी वो निधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जब तक ईश्वर नहीं है तो नहीं है। अर्जुन को या युधिष्ठिर महाराज को धन की आवश्यकता हुई तो निधियों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, मानव ही बन के रहे। तो यहां अष्ट सिद्धियों का किसी का प्रयोग नहीं किया जाता, सहज ही रहेंगे। परंतु जब विषम परिस्थिति होती है, जब कोई भी रास्ता नहीं नजर आता है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवान का रास्ता खुलता है, अर्थात ईश्वरीय शक्तियों का रास्ता खुलता है। इस बात को जानिए, जब समस्त रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वरीय रास्ता खुल जाता है। द्रौपदी के सब रास्ते बंद हो गए, पति हार गए हैं, पति ना उन्हें बचाने वाले, दादा भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य जितने भी लोग थे, कोई नहीं बचा पा रहा है। उनका अपमान पर अपमान होता जा रहा है। अंतिम पड़ाव आ गया है कि कहीं साड़ी का पल्लू थोड़ा रह गया वो ना हट जाए। या इस ऐश्वर्य शक्ति का सारा भगवान ने कृपा की है और साड़ी को ही बढ़ा दिया है। फिर दूसरा कितना भी खींचे, साड़ी का छोर नहीं होता है, अर्थात साड़ी नहीं खींच पाती है। ढेर लग जाते हैं पर साड़ी बीतती नहीं। ये ऐश्वर्य लीला है। जब भी विषम परिस्थिति होंगी, जब ऐसी स्थिति आएगी, दुर्योधन की सभा में जब देख रहे हैं कि सब लोग बैठे, कोई नहीं मान रहा, और कृष्ण भगवान को बंदी तक बनाने के लिए कह दिया है, सुन लो माधव बात मेरी, भूना एक उपग दूं। जब भगवान कृष्ण ने कहा भाई, और जब चर्चा चली कि भाई और कोई रास्ता, मान के हाँ इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, 5 गांव ही दे दीजिए। जब ये बात कही तो दुर्योधन तो खड़ा हो गया, तिलमिला गया। सुई अग्रेना की सभा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा मैं। और सुन लो माधव बात मेरी, भूना एक उपग दूं। तुम जो बढ़ के बात कहते, चाहूं तो तुमको रख लहूं। बंदी बनाऊं गोपाल तुझको, द्वारका भी छीन लहूं। ब्रजवासी तू ब्रज का ग्वाला, सीख तू ही अच्छी लहूं। ब्रजवासी तू ब्रज का ग्वाला, अरे तू ग्वाला है, तू राज्यसभा में कैसे खड़ा है? तेरी सामर्थ्य नहीं, तेरी औकात नहीं जो राज्यसभा में बैठे। सुन लो माधव बात मेरी, भूना एक उपग दहूं। तुम जो बढ़ के बात कहते, चाहूं तो तुमको रख लूं। बंदी बनाऊं गोपाल तुझको, गोपाल ग्वालिया, ए ग्वाले तुझे मैं बंदी बना लूं। बंदी बनाऊं गोपाल तुझको, द्वारका भी छीन लूं, द्वारका को भी छीन लूंगा।
ब्रजवासी तू ब्रज का ग्वाला, सीख तो ये अच्छी दूं, ब्रज का ग्वाला है, तुझे सीख अच्छी दे रहा हूं, चुप हो जा। कड़वे शब्द बोल दिए, और यहां तक अवस्था आती है महाभारत में, बंदी बनाने के लिए आदेश दे देता है। तो यह परिणाम तो बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सामर्थ्य है तो दिखाना पड़ेगा। या ऐश्वर्य लीला का सहारा लिया, विराट रूप तक पर आ गए। भाई देख ले, तू जो जय की कामना कर रहा है कि मैं विजयशील रहूंगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कि आवश्यकता पड़ी तो मुझे ऐश्वर्य लीलाओं को भी करना पड़ेगा, तो मैं उनका भी सहारा ले लूंगा। मुझे भगवान भी बनना पड़ेगा तो मैं बन जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं भगवान बनूं। भगवान, सत्य बात यह है कि भगवान कभी भी भगवान नहीं बनना चाहते। हम ही है जो लाचार कर देते हैं, हम अपने कर्तव्यों से विहीन हो जाते हैं। नहीं, भगवान तो कभी चाहते ही नहीं कि मैं भगवान बनूं। भगवान ने कभी ये कामना की नहीं कि मैं भगवान बनूं। मैं बनूं तो संबंधी बनूं। इसीलिए अर्जुन से, सुदामा से, उद्धव भैया सबसे जो मिलते हैं उनसे कह ही देते हैं, तू सखा है रे मेरे, सखा मैं हसी, तू मेरा सखा है रे। भीषण मिला, सखा मैं हसी, तू मेरा सखा है। तुम मम प्रिय भरत जन भाई, भरत के समान है रे तू। सुग्रीव मिलते हैं तो उनसे भी कहा जाता है, हनुमान जी मिलते हैं तो उनसे कहे, सुन कब जी मानस जे ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू लक्ष्मण के समान है। अपने हृदय से किसी को बेटा बनाते हैं, किसी को भाई बनाते हैं, किसी को सखा बनाते हैं। भगवान तो हमेशा मानव बनना चाहते हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं। कोई मुझे बेपुत्र ही बना ले, बेटा ही कह दे मुझसे, ये भगवान के शब्द हैं। भगवान तो भगवान बनना ही नहीं चाहता है। भगवान कब भगवान बनते हैं? जब अंतिम पड़ाव होता है, और उस समय उन्हें रोष होता है, उन्हें के हृदय में पीड़ा होती है। तो सबसे पहले तो हम हमेशा ध्यान रखें, भगवान को भगवान बनाने के लिए कामना ना करें भगवान हमारे सामने दिव्य रूप धारण करके आए। नहीं, हमारे हृदय में भी वो प्रेम उत्पन्न हो, हमें हर जगह भगवान दिखाई दे, प्रेम हमारा बना रहे, वो उसी में आनंद है। सखा के रूप में हो, पत्नी के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, हर अवस्था में भगवान है मौजूद। मीरा ने पति माना तो पति के रूप में ही आ गए। जहां जहां उन्हें परेशानी हुई वहां सामने प्रमाणित किया अपने को कि मैं हूं, तू चिंता ना कर। एक बार आती है ऐसी किंवदंती कि सेवकों ने जाके बताया कि मीरा के पास में कोई है, पुरुष है जो बातें कर रहा है, आवाज सुनी है हमने। राणा जी के पास में खबर गई है तो वहां से आए उतावले। उन्होंने सेवकों से यह भी कह दिया है कि तुम व्यर्थ में बदनाम करते हो, मीरा के पास कौन हो सकता है, यह सख्त पहरे हैं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगी। अब तो जो सेवक हैं वो ही प्रार्थना करने लगे, भगवान को ही मिल जाए, भगवान को ही मिल जाए, हमारे बच्चे बच जाए, हमारे प्राण बच जाए। जब राणा ने झरोके से देखा है तो माधव कमर फेरे हुए लेट रहे, बातें कर रहे हैं आपस में। मीरा बता रही है अपने स्वामी से, अपने हृदय की चर्चा कर रही है। राणा ने जब देखा कि ये परम भक्त है, माधव के दर्शन हो गए, उसी समय उन्हें स्वतंत्रता दे दी कि अब तू कहीं भी जा सकती है। वृंदावन धाम में बहुत समय तक रही, अंतिम पड़ाव में द्वारका चली जाती है अपने स्वामी के पास। मेरो तो पति वोई, जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो ये बात भी है, ऐसा नहीं तो तुम्हारे हृदय में प्रेम हो, भगवान आने को तैयार है और तुम जैसा चाहते ऐसा बनने को तैयार है। वृंदावन में कितने संत नहीं है, वो केवल आज भी उन्हें लाला मानते हैं, पुत्र मानते हैं, बेटा कहते हैं, बरसाने में राधा जी को लाडली कहते हैं, अपनी बिटिया कहते हैं। ये भाव है, भाव जैसा होगा ऐसे ही मिल जाएंगी और ऐसे ही मिल जाते हैं। तो भगवान जब ऐश्वर्य लीला का सहारा लेते हैं तो उन्हें पीड़ा तो होती है, क्रोध आता है, हमेशा आता है। अवतार जब धारण करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय सा दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि जब होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, उनका वध करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए भगवान आते हैं। तो आवेश अवतार तो होता ही है।
तो अर्जुन जहां खत्म होने जा रहे हैं, अग्नि समाधि लेने जा रहे हैं, और आताताई लोग, अधर्मिक लोग, अधार्मिक लोग, अधर्म को अपनाने वाले वो सामने खड़े हैं, और वो कृष्ण भगवान पर भी लाल छल लगा रहे हैं, अर्जुन पर भी लगा रहे हैं कि तेरी शरण में आया हुआ है। भगवान किस तिल में लागे कि कल कोई क्या कहेगा कि भगवान की शरण में रहने वाले भी ना बच सके, इस संसार में तर ना सके, या उनको सहारा ना मिल सका, तो कौन भगवान पर भरोसा करेगा। ये सोच के भगवान ऐश्वर्य लीला का सहारा लेते हैं। जो सूर्य ढका हुआ था, जो छाया में आए हुए थे, बादलों की गोद में समाये हुए थे, भगवान ने इशारा कर दिया, मेघमालाएं हट गई, बादलें हट गए, जो संध्या काल दिखाई दे रहा था वो तो दिवस में बदल गया। सामने दैवदत्त खड़ा है। भगवान माधव ने कहा, अरे अर्जुन, कांधे पर तुणीर भी है, दिव्य बाणों से भरा हुआ भी है, गांडीव तेरे हाथ में भी है, और जयद्रथ सामने भी है। इनके पिता बद्रिकाश्रम के किनारे तप कर रहे हैं, और उन्हीं की गोद में जाकर के इनका सर गिरना चाहिए। ये है गुरु हो तो ऐसा हो, प्रभु हो तो ऐसा हो, रास्ता दे दे। अर्जुन ने ऐसा ही किया, खींच लिया फटाक से बाण और रख लिया है धनुष पर, छोड़ दिया, दिव्यास्त्र को छोड़ दिया, खचाक सर को काट के ले गया, पिता की गोद में जाके गिरा। पिता ने समझा क्या है, एक साथ में फेंक दिया है। जैसे ही धरती का स्पर्श किया है पृथ्वी मांगा, एकाएक ही पिता के सर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात विस्फोट हो जाता है। इधर पिता पुत्र दोनों मर जाते हैं। देखिए, ऐसा वरदान पिता को नहीं मांगना चाहिए था, ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। वैद्यनाथ चाहते थे कि मेरा पुत्र अमर हो जाए, कभी मरे नहीं। जब शंकर भगवान से यह वरदान मांगना चाहा तो शंकर भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो उपाय खोजा कि जिसके द्वारा मरे वो बचे नहीं, चाहे यमराज के द्वारा मरे। बात यह थी, जिसके द्वारा मारा जाए वो नहीं बच सके। तो अब बात ये कि बलशाली तो इस बात का प्रचार प्रसार होगा, सब लोग भयभीत रहेंगे, यमराज भी आएंगे तो वो भी मर जाएंगे, देवता लोग आएंगे वो भी, यमदूत आएंगे वो भी, तो कौन मारना चाहेगा। पर दूसरे का जो बुरा सोचता है उसका बुरा हो जाता है। वैद्यनाथ का ऐसा ही हुआ, पिता के द्वारा ही उनका वध निश्चित कर दिया गया, अतः उन्हीं की गोद में सर जाकर गिरा है। क्योंकि सर अभी मरा नहीं है, जीवित है, इसलिए उनकी गोद से जैसे ही गिराया, उन्होंने उसे नीचे जमीन में फेंका है, तो सर के 100 टुकड़े हो गए। भगवान ने जिसको अपनी शरण में रखे, शरण दें, उसे कौन मार सकता है, ये निश्चित है। यही आशीर्वाद है, यही तुम्हारा गुण है। राजा परीक्षित के हृदय में बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है कि मेरे पूर्वजों ने कभी भी अपमान ना किया, हमेशा ब्राह्मणों का आदर किया है। जंगल में भी रहे, कहीं भी क्यों ना रहे, थोड़ी सी भी पीड़ा आई तो उस समय भी तिल मिला गए। दुर्वासा जी ऋषि जब आए हैं आश्रम में वनवास के समय, वो समय भी तिल मिला गए। हे माधव, परीक्षित रो पड़े, हे माधव, मैंने आपको मां के उदर में ही भी निहारा है, जहां भी है, जैसी व्यवस्था में है, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। मैं अधोगति को ना जाऊं, जिससे कहीं मेरे पूर्वज अधोगति को प्राप्त ना हो जाए। ये हमें जानना चाहिए कि हम अधोगति को जाएंगे तो हमारे पूर्वज भी गिर जाएंगे, हम बुरा कर्म करेंगे तो वो अधोगति को चले जाएंगे, वो नरक में चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने लिए नहीं, पूर्वजों के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। इस बात को विशेष करके ध्यान दें। हम लोग अपने शुभ कर्मों को जब छोड़ देते हैं, हम दुष्कर्मों को अपना लेते हैं, तब हमारे पूर्वज बहुत दुखी होते हैं। तो राजा परीक्षित ये ज्यादा चिंतित है कि मेरे कारण मेरे पूर्वज अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात नरक में गिर जाएंगे। ऐसा ना हो। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूं, कैसा, ऐसा कौन सा प्रायश्चित है जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो सके। सर्प के डसने से मेरी मृत्यु होगी तो मेरा कल्याण हो सके, मैं अधोगति को प्राप्त ना हो।
यहाँ सुखदेव जी महाराज उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। वो टकटकी लगाए हुए देख रहे, गंगा माँ का किनारा है, गंगा माँ कल कल की आवाज से बहती हुई जा रही हैं, शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रवाह है, चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। श्रोता वक्ता कितने सुंदर है। बस सुखदेव जी जैसा वक्ता हो और राजा परीक्षित जैसा श्रोता हो तो श्रीमद् भागवत कथा आज भी वो आनंद देती है, वो शांति देती है कि जिनके पास देह है उनकी बात तो है विशेष कोई कहनी क्या है, पर जिनके पास देह भी नहीं रही है, आत्मा जिनकी भटक रही है, उनका भी कल्याण करने में सक्षम है श्रीमद् भागवत कथा। केवल ये ध्यान रखें, पात्र होने चाहिए। पात्र को ही कुछ मिलता है, जो पात्र है वही सुपात्र है, और पात्र नहीं है वो अपात्र है। आज हम लोग जो कमी देखते हैं वो अपात्रता की देख लेते हैं। हम लोग अपात्र और पात्र जन किसको मान लेते हैं ये भी नहीं समझ, हमारा कोई पैमाना नहीं है, जबकि इसमें भक्ति का ही पैमाना है। यदि प्रेम है तुम्हारे हृदय में, भक्ति है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे ज्ञान तो बहुत लोगों को हो गया है, उनको अच्छा नहीं माना गया शास्त्र पुराणों में। रावण जैसे ज्ञानी को भी अच्छा आदर नहीं मिला है। हिरण्यकश्यप कोई पागल नहीं है, वो भी बहुत ज्ञानी है। कंस कोई पागल नहीं है, बहुत ज्ञानी है। इन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किए हैं, तो बड़ी बड़ी तपस्या की है, उन्होंने व्रत उपवास किए हैं। तो पढ़ाई लिखाई का हम लोग मान लेते हैं तो ये सरकार में काम आए, परंतु यह आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ होता है। जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में भक्ति है, वही भगवान से मिल सकता है, अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग दे सकता है या पा सकता है। नहीं पढ़े लिखे तो बहुत है, दिल्ली में शासन पढ़े लिखे ही कर रहे हैं और सब काम उलट पुलट है। तो ये अनिवार्यता नहीं कि इस पद्धति में आकर के मार्ग तुम्हारा भक्तिमय हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्ति की तुम्हारी यात्रा सही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह आदि से भर रही है। देखो भक्ति नहीं होगी तो विषय हावी हो जाएंगे, इस बात पर ध्यान रखिए। ज्ञान की सार्थकता कोई विशेष सार्थकता नहीं है। ज्ञान में द्वंद्व है, ज्ञान में तर्क है, ज्ञान में समाधान बड़ा कठिन है आज की स्थिति में, क्योंकि अहंकार साथ में चलता है, कर्तापन साथ में चलता है कि मैं कर रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं वेदों की ऋचाओं को जानता हूं। वहां जानने की बात ही नहीं, वहां तो भक्ति की बात है, वहां समर्पण होने की बात है। मैं तेरा हूं, बस इतनी बात करते हैं। भगवान इतना ही चर्चा होती है कि मैं तेरा हूं, बस। मम माता मम पिता मम भार्या मम, मेरा है, मेरी माता है तू, मेरा पिता है तू, मेरा है भगवान है तू, बस मम दे मती, बस मम दे, मेरे ही हो, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। और जब ये बात आ जाती है फिर कहना ही क्या है। आनंद ही आनंद है। श्रीमद् भागवत कथा बड़ा सुख देती है। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वह भक्ति ज्ञान वैराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। ममता घटे विपुदा मिटे और संपुदा घर में भरे। श्री कृष्ण की पावन कथा सुन कर्मों का बंधन कटे। बंधन तुम्हें हे राधिके, हे आदि शक्ति काम हे गोपियो, हे गोपजन श्री कृष्ण लीला धाम हे नंद, हे माता यशोदा देवकी वसुदेव, हे श्री कृष्ण के गुणगान में सबकी कथा सुनत रहे। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा ये सखा गोपाल के, तुम दो सभी आशीष गुण गाहूं यशोदा लाल के। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। श्रीमद् भागवत कथा को अब आप लोग कभी भी अवसर मिले तो निश्चित पढ़ना, निश्चित श्रवण करना। परंतु पुनः फिर बात वही है कि श्रोता वक्ता दोनों बड़े अच्छे होने चाहिए। यहाँ विषयों से दूर रहना पड़ेगा। ये नियमावली कम से कम 7 दिन के लिए भी आप लोग अपना लेते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भगवान तक
पहुंचने का मार्ग अरे बुहार लोगे, साफ कर लोगे, तुम्हारे हृदय में जब आनंद की अनुभूति होगी, आंखें नम हो जाएंगी, सजलता आ जाएगी। इसी का नाम श्रीमद् भागवत। भक्ति से ही प्रारंभ होती है भागवत, और भक्ति में ही समा जाती है। ज्ञान की डगर को तो जहां पकड़ते हैं वहीं छोड़ देते हैं। कोई आता है ज्ञान, बीच बीच में वैराग्य भी आता है, वो नहीं टिक पाता है, क्योंकि वैराग्य आज ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और भक्ति में कितना आनंद है, कुछ त्यागना भी नहीं है और कुछ पाना भी नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है और कुछ लेना भी नहीं है। जहां जहां भक्ति की बात आएगी, विभीषण जी शरणागत हो रहे हैं, भक्ति ही भक्ति है। भगवान राम देने की बात करते हैं, वो सहज होते हैं वहां कि नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। और भक्त को मिलता भी इतना है कि जो ज्ञानी को नहीं मिला, तपेश्वरी को नहीं मिला, जो तप कर मेहनत करके जो कुछ माने, जो संपद शिव रावण दीन दिए 10 माह, सोई संपदा भीषण सुख दीन रघुनाथ, ये बात आती है। जो पहला आज तपस्या करते हैं, अर्थात उनको भगवान के दर्शन होते हैं, वो नहीं लेना चाहते, पर भगवान देते हैं। हिरण्यकश्यप मेहनत करता है, मांगता है कि अमरता दे दीजिए, उसे नहीं मिलती है। और उनके पुत्र को, प्रहलाद को अमरता मिल जाती है, अटलता मिल जाती है, सदैव के लिए ध्रुवलोक मिल जाता है। बात इस बात की है कि हमारी भक्ति में ही शक्ति है। ज्ञान तुम्हारी स्वयं की पहचान है, स्वयं की शक्ति है। ज्ञानी पुरुष भगवान को खोजता फिरता है कि यहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे ना मिलेंगे, निराकार है वो तो आकार है ही नहीं, लास्ट में आके लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो लड़ाई से ही प्रारंभ होते हैं, अंतिम तक लड़ते हैं। और अंतिम पड़ाव में तो ऐसे लड़ते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे कड़वे कड़वे सोचते हैं, उनके हाथी नहीं है, उनके पैर ही नहीं है, उनके आंख नहीं है, उनके नाक नहीं है, क्योंकि भाई उन्हें कुछ मिला ही नहीं। कुछ वो देखते ही हाथ पैरों को रहे थे, वो खोज रहे थे, और फिर दूसरों को लालसन लगाते कि भगवान के हाथ नहीं तुम्हारे हाथ, भगवान के हाथ क्यों है, भगवान के आंख नहीं तुम्हारे हाथ, भगवान के आंख क्यों है। वो प्रैक्टिकल चाहता है, परंतु प्रेम की डगर ऐसी है कि भगवान जैसा तुम चाहते हो वैसा बन के आ जाएगा, जैसा तुम चाहोगे वो रूप लेके आ जाएगा। हे अथामा प्रबोधन्ते तास्थाम भजाम्यहम्। जैसा तू भजेगा, जैसा बजेगा, जैसा मैं आ जाऊंगा, ये अथामा प्रबोधन्ते तास्थाम भज, ऐसा ही मैं भज लेता हूं उसे, वैसा ही मैं प्राप्त कर लेता हूं। जिस रूप में वो चाहता है उसी में मैं मिल जाता हूं। किसके लिए? ये भक्त के लिए। ज्ञानी खोजता है और भक्त भगवान को खोजता नहीं, भगवान ही भक्त को खोजते हैं। कितने प्रमाण है कि भक्त के पास आए, जहां थे वहां आए, जिस जगह पे थे। नरसिंह जहां है वहीं तो भगवान आएंगे, शबरी जहां है वहीं तो आए हैं, विदुरानी जहां है वहीं तो आए हैं। और भील सो भाई की नाई मिले, भील नहीं गया था मिलने के लिए, वो निषाद की बात आती, वो मिलने नहीं गए थे। और भील सो भाई की नाई मिले, निजे डीले सो डीले मिलाए सिरायो। और रूप की रूरी, आयु की पूरी, जाति की कूरी को माने बढ़ायो। मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए, के दासी के हाथी को सागे सरायो। भाव के भूखे हो भांति के नाही में, याई सुनी शरणागति आयो, याई सुनी शरणागति आयो, याई सुनी शरणागति आयो। भील से मिलने के लिए वही गए। और भील सो भाई की नाई मिले, भाई की तरह। यहाँ अब अछूत बात तो नहीं है, कोई छूत व छुआछूत की है। हम लोग बगैर बात कहते रहे, अरे प्रेम तो करो, किसी से प्रेम करोगे वो गले से लगाएगा तुम्हें। वहां ये वर्ण व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाए। भगवान जब खत्म कर दे, मानव भी करता है ऐसा नहीं। अछूत भेर भेलनी के ऐसो कहा, भोग लगो ब्रजवासी भोग में, क्यों वृंदा को बिसारो है। और छिलेका को खायो श्यामो भिदुरानी, घरे जाए ऐसी कैसी भूख तेने भोजन बिसारो है। तेरी कैसी हो, कैसे जो भोजन छोड़ दिया है, 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके विदुरानी के घर छिलका आके खा लिए। अछूत भेर भेलनी के ऐसो कहा, भोग लगो अछूत वेर विलनी के,
बेरन को खा लिया है, वो अछूत, अछूत के द्वारा और झूठे बेर खा लिए। ये प्रेम, इसे कहते भक्ति। भक्ति जब तुम्हारे पास होगी, जब भक्ति तुम्हारे पास होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। और लाख के भोने में राखे भये होते, राह के पांडु को बंसी बचायो। और बाला के खातिर पाहने फोर के हरे रूप बनायो। मारे विनोदी विनोदी में राक्षस मोदी को भक्ति को गोदी खिलायो। आरती को एक तू ही उबारती, आई सुनी शरणागति आयो, आई सुनी शरणागति आयो। अरे भगवान तो तुम्हारे पास आने को तैयार है। आप जब बुलाएंगे वो आ जाएंगे, जब तुम निमंत्रण देंगे तभी आ जाएंगे। अंत में एक ही बात कहूंगा मैं तो, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जान हारा। अरे ज्ञान और वैराग्य से तो मुझे वैराग्य स्वतः हो गया है, मोक्ष से मुझे तो वैराग्य हो गया भैया। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वैराग्य बढ़िया लगा ही नहीं, मुझे ज्ञान बढ़िया लगा ही नहीं, मुझे मोक्ष अच्छा लगा ही नहीं। मैं तो ब्रजवासी ही बन के रहूं सदा, यही मैं कामना करता हूं। जैसे रसखान बाबा ने कहा है कि मुझे तो धूल अच्छी लगती है, धूल भरे अरसोवर श्याम, जो धूल ही बढ़िया लगे। मानस हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वार। और पाहन हो तो वही रस, वही गिर को जो धरो करे छत्र पुरंदर कारण। जो कग हो तो बशेरो करो मिल में, कालिंदी कूद कलम की डारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। मैं केवल वही चाहता हूं कि मैं सदैव ब्रजवासी बना रहूं, और मेरी कोई भी कामना नहीं है। भगवान दौड़ के आ रहे हैं यहाँ, भक्त भगवान को खोज नहीं जा रहा है, भगवान आ रहे हैं भक्त को खोजते हुए कि मेरे भक्त पर कोई आपत्ति है, मेरे भक्त पर कोई पीड़ा है, उसका अस्तित्व मिटा जा रहा है। और मैंने रक्षा सुरक्षा ना कही तो मुझसे भरोसा उठ जाएगा। ज्ञानी के लिए भगवान नहीं बक के आते, उसके लिए नहीं दौड़ते हैं, वैरागी के लिए नहीं दौड़ते हैं, वो उसे ही स्वयं अपनी यात्रा करनी पड़ती, क्यों समझदार है वो तो। भक्त तो बालक के समान है, भगवान महतारी के समान है। जिम बालक राखे महतारी। मीरा, जैसे मीरा की रक्षा, और चीरे समुद्र को तीर न पायो, भीरे परे परे साथी तू ही में आई, सुनी शरणागति आयो। और आई सुनी शरणागति आयो, आई सुनी शरणागति आयो। केवल मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, इसी को अपनाएं आप लोग। और श्रीमद् भागवत कथा तो भक्ति से ही प्रारंभ होती है और भक्ति में ही समा जाती है। ज्ञान की डगर जहां जहां आई है वो थोड़ी देर ठहर पाई है, क्योंकि वैराग्य और ज्ञान रहा नहीं है, स्थिर नहीं रहा है, वो चला गया है। मोक्ष की कामना की नहीं, जो आज हम भी नहीं करते है? भाई मोक्ष हम नहीं चाहते। ब्रजवासी कौन ने कहा है बताइए? ब्रजवासी यही चाहते हैं हम पुनः जीवन पावे। ऐसा न पुण्य की हो कोई जो मानव जन्म मिले ब्रज में, जो कहूं पशु को जन्म मिले तो धन्य बनूं ब्रजमंडल में। केवल ब्रजवासी भक्ति ही है, और भक्ति की ही कामना होती है मुझे पुनः जीवन में प्राप्त हो जाए। और पशु पक्षी लता पता कुछ भी क्यों ना बना दे, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ भी बनाए, परंतु बनाए ब्रजमंडल में। रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो श्वान बनूं ब्रजमंडल में, अर्थात श्वान तक बनने की बात कही गई है। तो हम तो यहां भक्ति की बात करेंगे और भक्ति प्रारंभ होगी। कल पुनः भी आप भक्ति की ओर चलेंगे, हमारा साथ देंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।